बालकों को यदि सही, अब प्रसंग उठ गया तो मैं कह देता हूं, बालकों को यदि सही रखना है तो संस्कार अच्छे देने पड़ेंगे। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब बीज ही बबूल का लगाओगे तो आम की कल्पना क्यों करते हो? आज जब बालकों का जन्म होता है तो सबसे पहले उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अब मोबाइल में कुछ अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें तो है ही हैं। और कलयुग का प्रभाव होने के कारण जो बच्चा है वो बुरी चीजों में ज्यादा जाता है। वही मोबाइल पकड़ाने की जगह पे अगर उसके हाथ में गीता और रामायण पकड़ाओ, उसके कानों में ये जो आजकल माता पिता सब सिखाते हैं, बेटा बोलो गुड मॉर्निंग, बेटा गुड नाइट, हाय हाय करो, हाय मम्मी बोलो मम्मी, हाय पापा। इसके सिखाने की जगह पे आप जय सिया राम सिखाते तो सिया राम के विषय में उसको जानने की इच्छा होती, और जब राम के बारे में वो बचपन से ही जानता तो आगे चल करके वह रावण आपके लिए न बनता। वो राम ही बनता, वह श्रवण कुमार ही बनता अगर आपने संस्कार अच्छे दिए होते तो। यदि घर का लड़का ठीक है, आपका लड़का अगर आपके अनुकूल है, ठीक है, तो भविष्य में उसके विवाह के बाद जो उसकी श्रीमती आएंगी वो भी आपके अनुकूल ही रहेंगे, वो भी अनुकूल रहेंगे। लेकिन जब आप स्वयं ही संस्कार गलत दोगे, सुबेरे गुड मॉर्निंग हाय हाय सब करना सिखाते हैं ना। अच्छा हाय हाय कब करते हैं व्यक्ति? जब कोई मर जाता है तब किया जाता है ना, अरे हाय हाय छोड़ के चला गया, लोग छाती पीटते हैं, यही होता है ना। तो हाय हाय ये हमारी परंपरा नहीं है। ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब हमारी परंपरा नहीं है। जानना चाहिए, अच्छी बात है, सीखो, अंग्रेजी पढ़ो खूब बढ़िया से, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इसका त्याग हमको नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी ही संस्कृति भूल जाएंगे तो फिर हमारी रक्षा कैसे हो सकती है? ये क्यों कहा गया कि धर्मो रक्षति रक्षितः? जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये धर्म क्या है? हमारी संस्कृति ही तो धर्म है, और क्या है? हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रतिदिन भोर में उठ करके सबसे पहले माता के चरणों में अपने शीश नवाओ, फिर पिताजी के चरणों में शीश नवाओ, फिर अपने गुरु जी के चरणों में शीश नवाओ, फिर जितने बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम करो। है? अब सवेरे उठते, ओ मम्मी अरे चाय ले आओ, ये परंपरा हो गई। तो बाद में फिर वृद्धाश्रम भेजेगा ही। हाँ ये पक्की बात है। संस्कार अच्छे दीजिए, बिना संस्कार के घर में सुख और शांति नहीं हो सकती। बिना अपनी संस्कृति को अपनाए अपने जीवन में सुख और शांति नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज कोई पागल थोड़े थे, हैं? इतनी संस्कृतियां, वो सब धर्म की परिभाषाएं जो लिख करके चले गए कि जीव को ऐसे करना चाहिए, जीव को ऐसे करना चाहिए, क्यों कहा? ये हाथ मिलाने की परंपरा आजकल चल गई, हाय डूड, हाथ मिलाते ना। पहले क्या होता है? जय श्री राम। अभी आप ही लोगों ने देखा होगा कि संतों की परंपरा क्या है, आश्रमों की परंपरा क्या है? खूब बढ़िया प्रेम से झुक करके हाथ से जोड़ करके ऐसे प्रणाम करने का। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से, प्रणाम करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। अब जब हाय हाय करोगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा। हाय अंकल बोलते हैं ना, हमारे यहाँ सब प्रणाम किया जाता है, चाचा जी प्रणाम, फूफा जी प्रणाम, मामा जी प्रणाम। क्या आशीर्वाद मिलता है? बेटा खुश रहो। अब हाय हाय करोगे, गुड मॉर्निंग करोगे तो खुश रहो, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। तो जब कहीं आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो फिर प्रसन्न कैसे रहोगे?
अच्छा, ये भी देखो कि जब से ये पाश्चात्य सभ्यता को लोग बच्चे जो अपनाने लगे, उसके बाद से बलहीन होने लगे, आशीर्वाद की कमी हो गई। पहले के समय में जो मिट्टी थी महाराज, बच्चे इतने पावरफुल होते थे, तगड़े, मार के ईंटा तोड़ दें सब हाथ से। अब तो पैदा होते महाराज इतने मोटे मोटे लेंस के चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर धूप में अगर खड़ा कर दिया चक्कर आने लगता है, इतने कोमल हो गए बच्चे। क्यों? ये सब क्षीण होता चला गया। पहले के समय में लोग 110 साल 120 साल ऐसे सब, कई बुजुर्गों को मैंने भी देखा है, ऐसी आयु होती थी। आज क्या हो रहा है? बोले 60 साल में टाए टाए। सीताराम, विद्या क्षीण हो गई। अध्ययन के नाम पे अब स्कूलों में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नौटंकियां हो रही हैं। कौन सी पार्टी, फेयरवेल पार्टी, तो पता नहीं कौन कौन सी पार्टी होती है, खाली पार्टी है तो स्कूल में पढ़ाई कहां हो रही है? विद्या भी क्षीण होती चली गई। आयु, विद्या, यश, और जब ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो यश की प्राप्ति कहां से होगी? आजकल एक बिल्डिंग में रहने वाले एक दूसरे को नहीं जानते, तो और लोग जाने ये तो फिर संभव ही नहीं है। फिर कहां से यश बचेगा? तो प्रणाम बहुत जरूरी है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राघवेंद्र सरकार चाहते तो रावण को वहीं से बैठे बैठे बैकुंठ से ही केवल ध्यान मात्र से उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन यहां आकर के पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण क्यों किया? बोले मनुष्य के, ये मानव के पथ को प्रदर्शित करने के लिए कि मनुष्य को अपने जीवन में जीना कैसे है, मनुष्य को अपने जीवन में आचरण कैसे करना है, इस पथ को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने प्रदर्शित किया है महाराज। लेकिन हम नहीं पढ़ते। रामचरितमानस अगर बड़े बुजुर्ग घर में बताने लगे 20 साल 25 साल के बालकों को, तो कहते हैं अरे ज्ञान बंद करा, चला देखा अपन काम देखल जाई, यही सब कहेंगे ना। तो इसमें कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है। शुरू से जब संस्कार अच्छे रखेंगे तो फिर वह आपके अनुसार ही रहेंगे, और आपके अनुसार भी नहीं करना है, धर्म के अनुसार करना है। आजकल तो बड़ा विचित्र लगता है, प्रणामों करने की विधि बदलती जा रही। उसमें क्या लिखा है कि नमामहि माथा, ऐसा कहा गया ना, माता पिता गुरु नावही माथा, मतलब चरणों में अपने शीश को रख करके प्रणाम करने का जो विधान था ये पहले। तो धीरे धीरे थोड़ी सी परंपरा लुप्त हुई, तो लोग हाथ से चरण छू करके प्रणाम करने लगे। यहां तक भी ठीक था। अब ना वही हाथा तो नहीं लिखा है ना, वहां माथा लिखा है। यहां तक ठीक था कि चलो चरणों को छू करके प्रणाम कर रहे हो। अब थोड़ा और मॉडर्न जमाना आ गया, लोगों में झुकाव जब कम होने लगा तो चरणों तक हाथ नहीं जाते महाराज, थोड़े से ऊपर हो गए। चाचा पाए लगी, यहाँ ऊपर छू के थोड़ा सा। अच्छा चलो, धीरे धीरे और मॉडर्न जमाना आया और लोग थोड़े मॉडल होने लगे, तो अब घुटने पे आ गए। हाँ, और झुकना कम हो गया ना, जब संस्कृति में नहीं रहेंगे तो झुकाव कम होगा। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः। जो काठ की लकड़ी होती ना, ये सूखी लकड़ी झुकाई नहीं जा सकती है, वो टूट जाएगी, झुकती नहीं है। और जो वृक्ष, जो लकड़ी झुकी हुई आपको दिखेगी, उसमें आपको फल जरूर दिखेगा। जैसे आम का वृक्ष है, उसके टहनियां जो हैं वो झुकी रहती हैं, उसमें फल रहते हैं। कहने का मतलब कि जिसके अंदर ज्ञान होगा, जिसके अंदर विवेक होगा ना, वो स्वयं ही झुका हुआ दिखेगा, वो अभिवादन करता हुआ। अब झुकाव कम होने लगा, प्रणाम करना, अब घुटना छू करके प्रणाम करने। थोड़ा और मॉडर्न जमाना अभी का जो चल रहा है, अब जंघा छू के प्रणाम करते हैं, एकदम नहीं झुकते, केवल हाथ ले जाते जंघे पे, चाचा पाए लगे, यही ना। अच्छा, मुझे तो अब डर लगता है कि धीरे धीरे कहीं और मॉडर्न जमाना हो गया, कहीं सीधा अपने हाथ से चाचा के माथे पर प्रहार करेंगे, चाचा पाए लगी। कहीं ऐसा हो गया तब तो फिर चाचा ढुनुक जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, हैं? तो संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक है। तो ये चीज को थोड़ा समझें हम लोग, थोड़ा झुकना सीखें, थोड़ी विनम्रता लाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें। बड़ों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है।
बहुत शक्ति होती है, हमने देखा है जीवन में। आप खूब प्रणाम करते हैं, कहीं किसी के मुंह से उस ऐसे समय में उसके मुख से निकल गया कि आप खुश रहिए, आप खूब आगे बढ़िए, जिस समय में उसके जीवा पर सरस्वती विराजमान हो, और कहीं वो बात सत्य हो गई, तो आपका तो जीवन बदल गया एक आशीर्वाद में। बदल गया कि नहीं बदल गया? तो प्रणाम करना परम आवश्यक है। बड़ों का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए। जिस घर से बुजुर्गों का सम्मान खत्म होने लग जाए, समझ लो पतन वहीं से निश्चित हो जाएगा। और बुजुर्गों को भी चाहिए कि अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा उनका मान सम्मान रखें, उनके भी इच्छाओं का मान रखें। आपस के परस्पर मेल से ही परिवार चलता है। श्री सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हो गए परीक्षित जी के प्रश्न से कि वाह, कितना सुंदर प्रश्न किया। जीव के कल्याण के लिए लोकहितम आत्मविद सम्मतः श्रोतव्याद